कि प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनी हुई। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी के अस्सी घाट पे है और हमारे साथ भैया भाभी हैं जो धार्मिक यात्रा पे निकले हुए हैं, प्रयागराज स्नान करके वाराणसी पहुंचे हुए हैं। कैसा रहा प्रयागराज का यात्रा? सर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हम लोग कल भोर में वहाँ पहुँच गए थे। 5 बजे हम लोग संगम घाट पे पहुँचे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी और अच्छा, भीड़ अभी भी वैसा ही बना हुआ है? जी भीड़ वैसा ही बना हुआ है। हम लोगों को लगा कि शायद हम लोग दुनिया के सबसे बड़े पर्व में शामिल हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेला। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला। इतना मतलब बड़ा मेला है, लोग इतने में स्नान कर रहे हैं जितना तो कितने देशों की जनसंख्या नहीं है। जी सर, एकदम एकदम 100% सही बात है सर। और ये आस्था है कि हिंदुस्तान के हर गांव से, हर शहर से, हर हिंदू सनातन के नाम पे या किसी उद्देश्य के नाम पर एकमात्र नाम कुंभ। कुंभ कहीं ना के कहीं जो जाति व्यवस्था है लोग का जो समाज में फैला हुआ है वहाँ पे असफल नजर आ रहा है। एकदम 100%। देखिए, इसमें राजनीतिक अगर बातें किया जाए तो चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, यहाँ पे हर पार्टी का कोई बातें नहीं था। यहाँ पे बस एक ही नाम था कि हमें कुंभ स्नान करना है, बस कुंभ स्नान करना है। और काफी लोगों ने, नेताओं ने, राजनेताओं ने काफी बातें किया। हम जनता को उससे किसी से कुछ भी मतलब नहीं था। ये राजनीतिक से परे ये व्यवस्था है और कुंभ राजनीति का कहीं कोई नाम ही नहीं है। योगी जी की व्यवस्थाएं वहाँ पे आपको कैसा दिखाई दिया? देखिए सर, व्यवस्थाएं बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ी व्यवस्थाओं में, बड़े बड़े चीज़ों में थोड़ी सब कमियां रहती हैं। कुछ कमियां ऐसी थी जो कि जर्मनी नहीं होनी चाहिए थी। योगी जी का जो भी व्यवस्था था बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था। मगर वहाँ पे एक व्यवस्था थी जो प्रशासन की कमियों से हो रहा था। उसमें योगी जी या किसी को मैं दोष नहीं दे सकता है। प्रशासन की समस्या वहाँ ये थी कि बाइक से, प्राइवेट सेक्टर के तहत बाइक से लोग काफी अधिक उपद्रव मचा दिए थे। इतने 10-12 हजार की संख्या में बाइकरों ने वहां पे सवारियों को ढोने के लिए रास्ते को एकदम अवरुद्ध कर दिया था। एकदम दहशत का माहौल था। आते थे, कट मार कर जाते थे, किसी से लड़ जाते थे, फिर शरारत कर लेते थे। और ये जब चीजों को देखकर हम लोगों को लगा कि बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के बाद व्हीकल जोन भी घोषित हो रहा था तो व्हीकल वगैरह नहीं जाने, बाइक पूरा भरा हुआ था मेला में। नो व्हीकल जोन 15 और 16 फरवरी को किए थे। मगर हमको लगता है कि ये चीजें 26 फरवरी तक इनको रखनी चाहिए थी। मगर वहाँ पे बाइकों को कोई नहीं रोक टोक रहा था। और वहाँ पे एक कमी और थी कि प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनी हुई थी। प्रशासन के पास इसका हमको या तो कोई जवाब नहीं था, या अगर किसी के पास इसका जवाब था तो जानकर भी अनजान बना हुआ था। और हर बाइकर एक एक दिन में, हम लोग जब तक थे, समझ लीजिए कम से कम बाइकरों की इतनी संख्या थी कि वो आते थे, जाते थे, सवारी बैठाते थे, ले जाते थे 200 मीटर, 300 मीटर ले जाकर 200-300 की संख्या में उनसे पैसे लेते थे। और अगर ये व्यवस्थाएं, मैं सीधे योगी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर ये व्यवस्थाएं थी कि बुजुर्गों को आने में जाने में समस्याएं थी, मगर आप अपने CCTV में उठाकर देख लीजिए, जिन मोटरसाइकिलों पे सवारी ढोल जा रही थी उस पे बैठने वालों का उम्र क्या था? अधिक से अधिक हम समझते हैं इसमें सिर्फ बुजुर्गों का कोई नाम नहीं था। अच्छा, हाँ, वहाँ पे साधु जो महात्मा अभी है उनका दर्शन हुआ? जी, काफी हुआ। नागा साधुओं का हुआ और भी साधुओं का हुआ। सब कुछ सही था वहाँ पे। बाकी भाई जिस उद्देश्य से हम लोग गए थे कुंभ स्नान करने, वो बहुत अच्छे से हुआ। हम लोग झूसी सेक्टर में थे। इधर से हम लोग नैनी से गए, मिर्जापुर से होते हुए नैनी से गए और झूसी सेक्टर में हम लोग को प्लाटून पुल पार कर गए, स्नान किए। कहीं कोई बहुत समस्या नहीं समझ में। बस एक समस्या थी, वो है मोटरसाइकिल वालों की। वहाँ पे जो व्यवस्था थी वो काफी अच्छा नहीं लगा। फिलहाल हम लोग अस्सी घाट पे बैठे हैं और वाराणसी में कहाँ कहाँ आप घूमे, दर्शन हुआ? वाराणसी देखिए हमारा पड़ोसी जिला है। रहने वाले तो हम मिर्जापुर जिले से हैं, मगर हमारे यहाँ का सारा काम हम लोगों का, चाहे एक खरीदारी हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे कोई भी समस्या, दवा भी होता है, वाराणसी से होता है। वाराणसी का पुराना अनुभव है हमारा। आज बहुत परिवर्तन हो गया है। मोदी जी यहाँ के सांसद भी हैं और मोदी जी पिछले 10 साल से जब से आए हैं बनारस को बदल कर रख दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ना हम किसी पार्टी की बात करेंगे ना किसी की। हम एक मोदी जी तो इतना ना बढ़ गया कि मतलब कि जो भी सेक्टर में आप व्यापार करिए सब चीज में आपको यहाँ पे फायदा है। जो भी सेक्टर पे अगर आप 10 रुपए का भी चीज अगर लेकर बैठ रहे हैं तो आप 15 रुपए यहाँ से कमा कर जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और
बनारस टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है और हमें गर्व भी है कि हम इसके पड़ोसी जिले से हैं। और हमारा बस एक ही है चीज़, सरकार से एक ही निवेदन है कि व्यवस्थाओं में ये अव्यवस्थाएं जो छोटी छोटी हैं उस पर ध्यान दिया जाए। काशी और प्रयागराज में आप क्या मतलब अलग फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, धार्मिक जो फीलिंग आती है? देखिए, प्रयागराज और काशी में बहुत अंतर है। काशी प्राचीन नगरी है और यहाँ पे आस्था प्रयागराज से ज़्यादा है। एक कुंभ को हटा दिया जाए, यमुना को कुंभ के नाम से हटा दिया जाए तो प्रयागराज में काशी के नाम जैसा कुछ है ही नहीं, जीरो। इसमें मैं जानता हूँ। हाँ, हाई कोर्ट है हमारे उत्तर प्रदेश का, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। प्रयागराज में बहुत प्राचीन शहर भी है, वहाँ पे गंगा यमुना का मिलन भी है, सरस्वती जी भी हैं। मगर काशी पर्यटक के मामले में काशी काशी में जो सुविधाएं हैं यहाँ पे ऑटो वगैरह में आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑटो वाले भी एक रूल भाड़ा लेते हैं, उसमें कोई नहीं है। हाँ भाई, हर 100 में कोई 2-4 गलत होते हैं, हम नहीं कह सकते, होते हैं। मगर यहाँ पे अभी अव्यवस्थाएं बहुत कम हो गई हैं, बहुत सुधर गया है काशी। यानी कि काशी की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रयागराज से बेहतर है। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इस समय प्रयागराज में प्रशासन का एक ही कहना कि बहुत अधिक भीड़ है, उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। हम मानते हैं जनता स्वयं वहाँ पे समझदार है। जितने भी श्रद्धालु वहाँ स्नान करने आ जा रहे हैं वो अपने स्वयं सिस्टम से आ जा रहे हैं, और सिस्टम से कोई सिस्टम से हट के नहीं जा रहा है। अगर सिस्टम से हटकर कोई काम हो रहा है तो वहाँ स्वयं प्रशासन करा रही है और इसकी स्वयं की जिम्मेदार स्वयं प्रशासन है, उसमें तो ये देख रहे थे आप। फिलहाल मैं 80 घाट पे बैठा हूँ, जहाँ पे लगभग समथिंग अभी 40 दिन हो गए और 60 करोड़ के आसपास जनता स्नान पहुंची हो, भीड़ की स्नान करने के लिए कुंभ में। तो जाहिर सी बात है कुछ अव्यवस्थाएं होती हैं। हम श्रद्धालु हैं, हम जिस उद्देश्य से गए हैं उस उद्देश्य को पूर्ति करने गए हैं। हमारी बस एक उम्मीद होती है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ व्यवस्था सही हो, प्रशासन साथ में खड़ी हो। हम कल पुलिस वाले की वहाँ एक बात देखे, उनकी एक बातें थी। एक श्रद्धालु ने उनसे पूछा कि कहीं का रास्ता, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम नहीं जानते हैं, आप आगे जाओ, घूम जाओ। जो श्रद्धालु थोड़ा आगे, हाँ, जो श्रद्धालु थोड़ा सा आगे गया तो बोले कि ये आए थे हमारे ऊपर एहसान करने। हमने उनसे एक चीज कहा, सर हम लोग आपका एहसान करने आपके ऊपर नहीं आए थे, हम लोग आपका एहसान देखने आए थे कि कैसा होता है। अच्छा लगा आपका एहसान देखकर। फिर हम कहते हुए जीवन से याद रखा, जीवन याद रखा जाएगा। हम यही कहते हुए चले आए, क्योंकि भाई हम वहाँ ना किसी से कोई सवाल करने गए थे ना जवाब, बस मेरा मकसद था कुंभ नहाना। और कुंभ नहाकर मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े पर्व में मैं शामिल हुआ। हमारी मैडम जी हैं, कुछ कारण पारिवारिक कारण समस्याओं से नहीं जा पाई, मगर आगे भविष्य में कभी भी कुंभ लगेगा तो हम दोनों लोग जरूर स्नान करेंगे, ये मैं विश्वास है। काशी कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सामने देखो। तो फिलहाल इस स्टोरी को यहीं पे रोकते हैं। और इसमें आपने देखा कि जो बनारस की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रयागराज से बेहतर नजर आ रही होगी। नमस्कार, इस पे आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताइएगा।